Hello children, once again I am here for you. You all welcome on this platform with amazing math. So children, from today we are going to start our first chapter of class 8, that is crop production and management. So let's start. What is crop? So crop we should understand first. Children, here I made a field. Okay? So on this field we want to grow same kind of plants. If we want to grow same kind of plants, then we have to put same kind of seeds. Okay? So we have taken, for example, seeds of wheat. So large number of seeds we will have to put on this large field or large area. Before growing the same kind of plant, we will have to put all the seeds. We will have to sow all the same kind of seeds. So the same we will get what? Same kind of plants. So we can define crops in this manner. Crop, when plants of same kind are grown and cultivated at one place on a large scale, is called crop. For example, pulses, cereals and vegetables. तो बच्चों, आपको समझ में आ गया होगा कि क्रॉप होती क्या है। तो जैसा कि एक बार और आपको समझा देते हैं कि हमने बताया, जैसे कि डेफिनेशन में बोला जा रहा है क्या, कि एक हमने लार्ज एरिया को चूज किया। किसके लिए चूज किया? लार्ज एरिया कह लो, लार्ज प्लेस कह लो, एक बड़ा सा फील्ड कह लो, जहाँ पर हमें खेती करनी है। और खेती का मतलब होता है कि हमें उस जगह से एक जैसे प्लांट्स को ऑब्टेन करना है। यानी कि अब इस एरिया में अगर हमें फसल करनी है गेहूं की, तो गेहूं के सीड्स बोने पड़ेंगे और वो गेहूं के सीड की फसल कहलाई जाएगी। यानी कि वहाँ पे जितने भी प्लांट्स उस फील्ड में होंगे वो सारे कौन से होंगे? गेहूं के। ठीक है? तो सेम काइंड ऑफ प्लांट्स दैट वी गेट फ्रॉम दैट फील्ड। समझ में आया? तो क्रॉप यानी कि फसल क्या होती है? उस एरिया में जहाँ हमने एक ही जैसे पौधे लगाए हैं और उन एक जैसे पौधों से जो हमें क्या बीज मिलते हैं और उसकी हम खेती करते हैं, तो उसी को क्या बोलते हैं? क्रॉप बोलते हैं। तो बच्चों, समझ में आया कि नहीं? यस। नाउ हियर टू पैटर्न्स ऑफ crops. Okay? So two patterns of crops are rabi crops and kharif crops. Now what are these rabi crops and kharif crops? Children, rabi crops are those crops which are grown in winter season, that is October to March. तो बच्चों, रबी क्रॉप ये नाम हैं दो क्रॉपिंग पैटर्न के, एक तो रबी क्रॉप और दूसरा खरीफ क्रॉप। रबी क्रॉप जो है उसमें जो फसल पैदा की जाती है वो उसके लिए एक पर्टिकुलर सीजन होता है जिसको विंटर सीजन बोलते हैं। और उस विंटर सीजन को हम लोग कहाँ से मानते हैं? अक्टूबर से मार्च तक। और इसमें पैदा होने वाली जो फसल है दैट इज व्हीट, मस्टर्ड और ग्राम। ठीक है? नाउ खरीफ क्रॉप। खरीफ क्रॉप्स क्या होती हैं? वेट क्रॉप्स ग्रोन इन रेनी सीजन।
ये खरीफ क्रॉप में जो फसल बोई जाती है वो रेनी सीजन में बोई जाती है, यानी कि आप इसको समर सीजन भी बोल सकते हैं। और वो कौन से महीने से स्टार्ट होता है? जून टू सितंबर। तो आपका रेनी सीजन या समर सीजन, इसमें जो फसल बोई जाती है जो जून से सितंबर तक का समय होता है, उसमें हम खरीफ क्रॉप को उगाते हैं। और जैसे पैडी मतलब धान, मेज, मक्का और ग्राउंडनट एक्सेट्रा, ठीक है, ये सब आप जानते हो। और सर्दियों में भुट्टे खाते हैं, है ना, मूंगफली भी निकलती है नई नई, और धान जो राइस हम लोग खाते हैं, है ना, वो भी खरीफ क्रॉप में हमें मिलती है। अब एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस, आपने क्रॉप समझा एंड क्रॉपिंग पैटर्न समझी। दो तरह के क्रॉपिंग पैटर्न, एक तो रबी क्रॉप एंड खरीफ क्रॉप। रबी क्रॉप आपको पता चल गया कि विंटर सीजन में उगाई जाने वाली क्रॉप्स होती हैं, एंड खरीफ क्रॉप रेनी सीजन या समर सीजन में उगाई जाने वाली क्रॉप्स होती हैं। ओके, नाउ कम टू एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस। तो बच्चों, ये एग्रीकल्चर क्या है? एग्रीकल्चर यानी कि खेती बाड़ी, ठीक है। तो खेती बाड़ी करने को भी क्या बोलते हैं? एग्रीकल्चर। और उसमें जो भी फार्मर्स, ठीक है, खेत में जो भी एक्टिविटीज करते हैं फार्मर्स, क्रॉप के लिए, क्रॉप की प्रोडक्टिविटी के लिए, क्रॉप के कल्टीवेशन के लिए, उगाने के लिए, तो उनको क्या बोलते हैं? एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस, ठीक है। Those activities done by the farmers for the cultivation of crops over a period of time. बहुत समय से फार्मर्स क्या करते चले आ रहे हैं? ये सारी की सारी एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस करते चले आ रहे हैं। और एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस अगर नहीं करेंगे तो फसल की पैदावार नहीं हो सकती है। तो जो भी हम अनाज खाते हैं, जो भी हम पैडी खाते हैं, ठीक है, जो भी वेजिटेबल्स और सीरियल्स मतलब अनाज, तो ये सब जितनी भी चीज़ें हम आराम से आज पा लेते हैं, वो सब फार्मर्स की कड़ी मेहनत से मिलती है। और उन फार्मर्स को जो खेती करते हैं उनको बहुत मेहनत करनी पड़ती है, और वो बहुत सारी एक्टिविटीज़ एक फार्म में, एक फील्ड में, एक खेत में करते हैं। ओके, और वो कौन कौन सी एक्टिविटीज़ करते हैं देखते हैं। तो बच्चों, आपको एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस क्या होता है समझ में आया? जितनी भी एक्टिविटीज खेत में फसल पैदा करने के लिए फार्मर्स करते हैं, उनको क्या बोलते हैं? एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस, ठीक है। नाउ दोस प्रैक्टिसेस आर, कौन सी हैं वो प्रैक्टिसेस? सबसे पहले प्रिपरेशन ऑफ सॉइल, नेक्स्ट सोइंग, then adding manures and fertilizers, irrigation, protection of weeds, harvesting, storage, ठीक है। तो इतनी सारी चीज़ें इनको कम से कम करनी पड़ती हैं फसल को उगाने के लिए, पैदा करने के लिए, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग 1 by 1 देख लेते हैं शॉर्ट में कि प्रिपरेशन ऑफ सॉइल और बाकी एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस हैं क्या एक्चुअली। तो प्रिपरेशन ऑफ सॉइल, बच्चों, प्रिपेयर करना कोई चीज़, कोई भी चीज़, मान लो डिश आप प्रिपेयर कर रहे हो, तो डिश प्रिपेयर करने के लिए, डिश को एक बनाने के लिए तो आपको कितनी सारी चीज़ें करनी पड़ती है, कितना काम करना पड़ता है, क्या क्या तैयारियां करनी पड़ती हैं। वही यहाँ पर फील्ड को, एक फील्ड तो है लेकिन डेजर्ट है, अगर वो सूखा पड़ा हुआ है, बंजर भूमि है, उसमें कुछ भी उगाया नहीं जा सकता है, तो पहले हम उस खेत को, उस फील्ड को क्या करेंगे? रेडी करेंगे। रेडी कैसे करेंगे कि सबसे पहले अगर वो एरिया जो हमने चूज़ किया है खेती के लिए, अगर सूखा पड़ा है तो उसमें एक बार पानी भर देंगे। पानी भरने के 2-3-4 दिन बाद क्या करते हैं? उसकी मिट्टी को क्या करते हैं? लूज करते हैं, टर्निंग करते हैं,
ठीक है। और टर्निंग और लूजनिंग वो किया जाता है एग्रीकल्चरल इम्प्लीमेंट्स के द्वारा। अब ये इम्प्लीमेंट्स क्या होते हैं? इम्प्लीमेंट्स बच्चों औजार होते हैं जिसमें कि प्रिपरेशन के लिए मेनली यूज किया जाता है प्लॉ। प्लॉ जानते हो ना? प्लॉ मतलब हल, ठीक है। तो उस फील्ड में हल चलाते पहले, और हल से क्या करते हैं? उसको प्लॉइंग बोलते हैं। तो प्लॉइंग करने के समय क्या होता है कि जो सॉइल होती है वहाँ की वो एक तो लूज हो जाती है और ऊपर से पलट जाती है, टर्निंग हो जाती है, ठीक। और सॉइल कैसी हो जाती है? पोरस हो जाती है। फिर उस सॉइल को क्या करते हैं? फिर जो बड़े बड़े ढेले होते हैं उसको तोड़ देते हैं और लेवलर से क्या उसको लेवल कर दिया जाता है, ठीक है। और इस टाइप का एक वुडन लेवलर होता है ऐसे, ठीक है, ये देख रहे हो। तो इसको क्या करते हैं? यहाँ बैल होते हैं और बैल के कंधे से क्या है 2 डोरियाँ बांध देते हैं और इंसान एक यहाँ खड़ा हो गया, यहाँ खड़ा हो गया, और जैसे बैल चलते जाते हैं खेत एकदम से जितनी मिट्टी है ना जो हमने टर्न की है उसको प्लेन कर देते हैं, ठीक। तो इस तरह से सॉइल को प्रिपेयर करते हैं और उसमें जो कमी होती है वो भी क्या करते हैं? बाकी सब ऐड कर देते हैं। अभी तो हमको केवल इतना देखना है कि प्रिपरेशन ऑफ सॉइल, सॉइल को पहले रेडी करते हैं बोने के लिए, ठीक है। तो दिस इज कॉल्ड प्रिपरेशन। सो चिल्ड्रन, आपको एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस पता हो गया क्या होती हैं। अब हम उन एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस को वन बाय वन पहले शॉर्ट में डिस्कस करेंगे, फिर डिटेल, ओके। तो those agricultural practices are preparation of soil। तो बच्चों प्रिपरेशन ऑफ सॉइल में अगर सॉइल फर्टाइल नहीं है, यानी कि उसमें हम खेती नहीं कर सकते हैं, सूखी पड़ी हुई है, बंजर भूमि है, तो हम पहले उसको क्या करेंगे? उस खेती के लायक बनाएंगे। तो अब पहले तो हम क्या करेंगे? उस फील्ड में, उस खेत में पानी दे देंगे, ठीक है। पानी से उस सॉइल को थोड़ा सा पोरस बना देंगे, यानी कि लूज कर देंगे, और फिर उसमें हल चलाकर उसमें क्या है? टिलिंग और लूजनिंग और टर्निंग कर देंगे सॉइल की, ठीक है। तो ये बच्चों प्रिपरेशन ऑफ सॉइल में क्या करते हैं? हल की हेल्प से उसको सॉइल को लूज कर देते हैं, टर्न कर देते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद सोइंग में सोइंग करते हैं, यानी कि सोइंग से पहले जो हमने लूजनिंग और टर्निंग की है सॉइल की, उसको फिर एक लेवलर से उसको लकड़ी का ऐसा बना होता है लेवलर जिसको बोलते हैं, क्या बैल की हेल्प से इसको बांध देते हैं और 2 इंसान इधर उधर या बीच में खड़े हो जाते हैं, और क्या है? जैसे जैसे बैल चलता जाता है वो पूरी नीचे की मिट्टी जो उखड़ गई है, यानी कि प्लॉ से उसने टर्न कर दिया है, तो क्या है? उसको लेवल करके चले जाते हैं। लेवल करने के बाद में अब बारी आती है सोइंग की। सोइंग का मतलब होता है पुटिंग सीड्स इनटू द सॉइल। अब सॉइल में हम क्या करेंगे? बीज बोएंगे। बीज बोने के लिए आपको बच्चों पता है कि एक इस टाइप का, देखो ये लकड़ी का एक पाइप होता है जो अंदर से हॉलो होता है और एक फनल टाइप का ऊपर बना होता है, इस टाइप, ऐसे मान के चलो ये एक सीड ड्रिल है, ठीक है। तो इस सीड ड्रिल में करते क्या हैं कि एक फार्मर हल जोतता है और दूसरा क्या साथ साथ चलता जाता है, अपनी झोली में सीड लिए हुए होता है और इसमें मुट्ठी से सीड भर भर के डालता जाता है। बैल आगे बढ़ते जाते हैं, हल चलता, हल क्या करता है? लाइन बनाता चला जाता है खेत में और सीड से एक एक करके उसमें हर लाइन में बोते चले जाते हैं। सो दिस इज कॉल्ड ट्रेडिशनल सीड ड्रिल, ऐसा होता है, ठीक है। तो बच्चों उसके बाद में सोइंग के बाद, बीज बोने के बाद में उसको फिर लेवलर से क्या करते हैं?
सीड्स को ढक देते हैं, सॉइल को क्लीन कर देते हैं। आफ्टर दिस एडिंग मैन्योर एंड फर्टिलाइजर्स। ठीक है, फिर इसके बाद में क्या उसकी फर्टिलिटी को और बढ़ाने के लिए सीड बहुत अच्छे से जल्दी से उग जाएं तो मैन्योर और फर्टिलाइजर्स को ऐड करते हैं। तो मैन्योर क्या होता है? जो आपको देसी खाद या ऑर्गेनिक वेस्ट से बनी हुई खाद को ही क्या बोलते हैं? मैन्योर। और फर्टिलाइजर केमिकल से बनी होती है। इन सारे टॉपिक्स को हम बाद में डिटेल में डिस्कस करते हैं। ठीक है, अभी देखो, फिर हमने क्या किया? मैन्योर और फर्टिलाइजर को ऐड किया। उसके बाद इरिगेशन, यानी कि प्रोवाइडिंग और सप्लाइंग वाटर आफ्टर रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम, यानी पानी देते हैं फसल को एक समय समय पर, एक रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम पे पानी की ज़रूरत होती है तो हम उसे फसल को पानी देते हैं। और पानी के बिना क्या होगा? फसल सूख जाएगी। तो बच्चों, और क्या है दूसरा? नेक्स्ट, प्रोटेक्शन फ्रॉम वीड्स। अब हमने क्या किया? फसल तो उगा ली, लेकिन उस मेन फसल के साथ में दूसरे बहुत सारे जंगली खरपतवार यानी कि प्लांट्स उगाते हैं जो अनवांटेड होते हैं, उन्हें चाहिए नहीं होता है। यानी कि मेन फसल के साथ जो भी उगते हैं प्लांट्स, उनको हम लोग अनवांटेड अनडिजायरेबल प्लांट्स बोलते हैं और उसी का नाम वीड्स रख देते हैं। ठीक है, तो इन वीड्स की हमें ज़रूरत नहीं होती है। और क्यों ज़रूरत नहीं होती? क्योंकि ये मेन क्रॉप है ना, उसको हार्म पहुंचाते हैं। उसके सारे न्यूट्रिएंट ये लोग एब्जॉर्ब कर लेते हैं जो कि मेन फसल को मिलना चाहिए। ओके, हार्वेस्टिंग। अब फसल हो गई तैयार आपकी। जब फसल तैयार होती है, मैच्योर हो जाती है, पक जाती है, तो उसकी करते हैं सिकल से। सिकल क्या होता है? एक हाशिया टाइप का, हाशिया ही बोलते हैं इस टाइप का। देखो बच्चों, इस टाइप का क्या होता है? एक इसको बोलते हैं सिकल। इसकी डंडी मेटल की भी, लकड़ी की भी हो सकती है। इस टाइप से क्या होता है? ये इसको सिकल बोलते हैं। इससे करते हैं कटाई। अब हार्वेस्टिंग या कटाई करने के बाद में प्रॉब्लम आती है कहाँ पे? उसकी स्टोरिंग की। यानी कि अब जो हमने फसल पाई है हार्वेस्टिंग से, तो उसको अब हम ऐसे तो फील्ड में छोड़ नहीं देंगे, उसको हम सेफ जगह पे स्टोर करेंगे। सैक्स में स्टोर करेंगे, सिलोज में स्टोर करेंगे। गांव में आपने बड़ी बड़ी सी मिट्टी की बनी हुई चीज़ें यानी कि कंटेनर्स देखे होंगे, तो उसमें स्टोर कर देते हैं नीम की पत्तियां डाल के। तो बच्चों, ये तो अभी शॉर्टकट आपको बताया, फिर अब धीरे से क्या करते हैं, हम इनको डिटेल में लेके चलते हैं। ओके, तब तक बच्चों क्या है, आपको लगता है कि मैडम आगे पढ़ाती रहें तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और कमेंट जरूर करना। ओके।